सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख सकें और परमेश्वर के वचन में से हम और जान सके परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर के वचन में से जानने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके आत्मा के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु अपने आप को प्रभु आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। परमेश्वर प्रभु आप अपनी ब्लेसिंग से भरें परमेश्वर, अपने सामर्थ्य और अनाइटिंग से भरें प्रभु जी। वचन में से परमेश्वर जब हम सीखें प्रभु, आपका आत्मा हमें सिखाए परमेश्वर प्रभु जी। हम शून्य हैं प्रभु, हम कुछ नहीं है प्रभु, आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते हैं। ये सब मांगता हूँ मैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वचन में से हम आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 9 उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ेंगे और मैं पढ़ दूंगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैं ऐसे पढ़ूंगा, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय क्या है? क्या है परमेश्वर का भय हमारे जीवन में, ये हम जानेंगे और हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में कैसे काम करता है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में उसके हमें बेनिफिट्स क्या है और परमेश्वर के भय में हम कैसे बढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसके वर्स 10 में वर्ष आयत 10 में ऐसे लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में, ये अध्याय उत्पत्ति में जब पाप संसार में प्रवेश करता है, पाप संसार में एंटर करता है, कैसे शैतान जो है हवा को बहकाता है और फिर वो फल खाते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं डिसोबीडियंस देख रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें कुछ कार्य करने से मना किया था और उन्होंने वो काम किया और उन्होंने उस लॉ को या उस आज्ञा को तोड़ा और उस आज्ञा को तोड़ने के बाद जो पाप है वो जीवन में एंटर कर गया। और आगे हम देखेंगे तो जब शाम के समय यहोवा परमेश्वर, अगर हम 8 आयत में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया जब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो पाप हमारे जीवन में जब आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो हमें परमेश्वर से सेपरेट कर देता है। यहाँ पर परमेश्वर उनसे मिलने हर शाम ठंडे समय में आता था, जैसे वचन में लिखा है कि जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। ठंडे समय वाटिका में यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा है कि वो इस इंसिडेंट से पहले परमेश्वर उनसे हर रोज मिलता था। उनकी परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत जो रिलेशन था, एवरी डे उनका, हर दिन उनका एक परमेश्वर के साथ वार्तालाप होता था। परमेश्वर के साथ वो बैठते थे, बातचीत करते थे। और जैसे ही उन्होंने वो सिन किया, जैसे ही उन्होंने वो आज्ञा का उल्लंघन किया, सबसे पहले जो चीज हुई वो हुई परमेश्वर से सेपरेशन। वो परमेश्वर से छिप गए क्योंकि उनके अंदर गिल्ट आ गया। तो यहाँ पर हम अगर पढ़ेंगे 10 आयत में तो उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। और इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ऐसे लिखा है, verse, yeah. He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. So यहाँ पे लिखा I was afraid, यहाँ पे और हिंदी में अनुवाद में लिखा है कि मैं डर गया। क्या परमेश्वर का डर
एक, क्या परमेश्वर का डर हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए? क्या परमेश्वर का डर हमारे जीवन में एक पनिशमेंट का डर होना चाहिए? क्या ये परमेश्वर का, क्या इसे हम फियर ऑफ गॉड कहेंगे कि जब हम कोई गलती करते हैं और हम परमेश्वर से छिप जाते हैं, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं हम परमेश्वर से छिप गए, हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, क्या ये सही से परमेश्वर का डर है? क्या ये सही डर है परमेश्वर का? अगर हम दाऊद के जीवन को देखें, दाऊद ने जब पाप किया वो परमेश्वर से छिपा नहीं, वो परमेश्वर के सम्मुख गया, उसने रिपेंट किया, उसने परमेश्वर की ओर भागा। वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि दाऊद वो है जो मेरे द मैन हु इज आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। क्यों ऐसा परमेश्वर ने बोला? क्योंकि वो परमेश्वर छिपा नहीं। आदम भी परमेश्वर के सम्मुख जा सकता था पर वो गया नहीं। क्या ये डर हमारे जीवन में, क्या ऐसा डर जो है उसे हम फियर ऑफ गॉड या परमेश्वर का भय कहेंगे? नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए, प्रेम का भय होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर के भय का मतलब होना चाहिए कि हम इस चीज से डरें कि हम पाप ना करें, कि हम परमेश्वर से सेपरेट हो जाएंगे, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। बल्कि सिर्फ ये डर नहीं होना चाहिए कि हमें उस पाप की जो है एक पनिशमेंट मिलेगी। बिल्कुल, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और न्याय का दिन भी सच है और न्याय का दिन भी आएगा। पर हमारी जो ये आत्मिक दौड़ है वो इस डर के साथ नहीं होनी चाहिए कि हमें एक दिन पनिशमेंट मिलेगी। वो इस प्रेम से होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे अगर हम पाप के जीवन में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आदम के जीवन को हम देखते हैं कि वो कैसे छिप गया, और दाऊद के जीवन को हम देखते हैं कि वो कैसे ओपनली खुलकर परमेश्वर के सामने आया और खुलकर परमेश्वर के आगे उसने बोला कि प्रभु मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई है, और परमेश्वर ने उसे क्षमा भी किया। आगे हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर का डर है, जैसे मैं कह रहा हूं कि गलती करके हमें छिपना नहीं है। वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हमसे गलती हुई है, हम परमेश्वर के सम्मुख आए और उसका हम रिपेंटेंस करें, उसका अंगीकार करें और उससे क्षमा मांगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। पर इस अनुग्रह को हमें ग्रांटेड नहीं लेना है। इस अनुग्रह को हमें ऐसे नहीं लेना है कि हाँ ठीक है पाप कर लेते हैं, फिर कल फिर से क्षमा मांग लेंगे। क्या होता है, हम जितनी बार पाप करें फिर क्षमा मांग लेंगे। ग्रेस जो है वो एक लाइसेंस नहीं है सिन करने के लिए। ग्रेस इज द पावर टू ओवरकम द सिन, ग्रेस इज नॉट द लाइसेंस टू सिन। और इस पावर में जो हमारा हेल्पर है, इट इज होली स्पिरिट, ही इज होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज आवर हेल्पर। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जा रहा हूं पर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, और ग्रेस जो है वो एक पावर है कि सिन और मौत जो है वो हार चुकी है, पाप हार चुका है, मौत हार चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो फियर ऑफ गॉड इज नॉट द फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ गॉड इज द ऑनर। परमेश्वर का भय एक जजमेंट का डर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का भय होना चाहिए हमारे जीवन में उसका एक ऑनर, उसकी पवित्रताई का आदर, उसकी पवित्रताई का आदर, उसकी जस्टिस का आदर और उसके प्रेम का आदर। ये हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। दिस इज द रियल फियर ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में कैसे, अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस लाता है, क्या क्या चेंजेस हमारे जीवन में परमेश्वर के भय के अधीन चलने में आएंगे। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसकी वर्स 1, जहां पे लिखा है, अत हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि पवित्रता को सिद्ध करें परमेश्वर का भय रखते हुए। द फियर ऑफ गॉड मेक्स अस होली। परमेश्वर का भय हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। यूसुफ की एग्जाम्पल देखते हैं हम अपनी बाइबल में देखते हैं। अगर यूसुफ की लाइफ को देखेंगे, यूसुफ परमेश्वर का भय रखने वाला एक व्यक्ति था। जब उसके जीवन में टेम्पटेशन आई
उसने वो टेम्पटेशन से वो भाग गया। क्यों भागा और उसका जो परिणाम था क्या था? जब उसने उस टेम्पटेशन को ओवरकम किया और वो वहां से भाग गया, उसने परमेश्वर का आदर किया और उसने खुद को पवित्र रखा। तो परमेश्वर का भय हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का भय हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हम खुद को पवित्र रखना चाहेंगे और खुद को पवित्र रखेंगे। आगे हम देखेंगे कि सेम जैसे जोसेफ था, तो फियर ऑफ गॉड मेक्स यू होली एंड फियर ऑफ गॉड मेक्स यू वाइस। फियर ऑफ गॉड मेक्स यू वाइस। जैसे सबसे पहले हमने जो वर्स पढ़ी नीति वचन उसकी 9 के 10 में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो परमेश्वर का भय में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले जो परमेश्वर हमें पवित्र बनाएगा, और परमेश्वर के भय में चलने से हम वाइज होंगे, हमें विजडम मिलेगी, हमें समझ मिलेगी। नॉलेज और इंटेलिजेंस इज नॉट विजडम। ज्ञान प्राप्त करना या किसी चीज को स्मार्टली करना विजडम नहीं होती। विजडम कम्स बाय द फियर ऑफ गॉड। विजडम आती है जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। और अगर हम नॉलेज से सक्सेस को हासिल कर भी लेंगे तो हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते। सस्टेन करने के लिए हमें परमेश्वर की विजडम चाहिए, परमेश्वर की समझ चाहिए। जैसे जोसेफ था, जोसेफ जब परमेश्वर के भय में चलने वाला एक व्यक्ति था, जब उसने उस फेरो के जो ड्रीम्स थे उसका अर्थ बताया था, ठीक है, 7 साल के लिए एक प्रोस्पेरिटी आएगी और 7 साल के लिए अकाल आएगा। और फिर उसके बाद परमेश्वर की समझ ही थी जिसने उसको गाइड किया कि वो एक सजेशन दे उसको कि पहले एक सोल्यूशन दे, सजेशन नहीं सोल्यूशन दे, कि पहले 7 साल में वो 20% जो है वो सेव करे और नेक्स्ट 7 साल में उसको यूटिलाइज करे जब एक अकाल आएगा। ये परमेश्वर की विजडम ही थी कि उसने उस ब्लेसिंग को सस्टेन किया। और परमेश्वर की विजडम जब हमारे ऊपर होती है तो जैसे यूसुफ के थ्रू प्रभु ने सारे जो इजिप्ट को, सारे मिस्र को ब्लेस किया, वैसे ही अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की विजडम होगी, परमेश्वर का भय होगा जो हमें वाइस बनाएगा, तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारे थ्रू बहुत से लोग भी ब्लेसिंग का कारण होंगे, बहुत ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम शाऊल के जीवन को देखें इससे विपरीत, ये तो हमने एक वाइज पर्सन की बात कर ली। जोसेफ इज अ वाइज गॉड फियरिंग मैन। शाऊल को परमेश्वर ने अनॉइंट किया था। शाऊल ने भी बहुत से बैटल्स को जीता, बहुत सी लड़ाइयों को जीता, पर शाऊल उस सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाया। उस सक्सेस के साथ वो लंबी दौड़ नहीं दौड़ सका क्योंकि वो वाइज नहीं था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। परमेश्वर ने जब उसको एक चीज करने से मना किया था कि ये काम नहीं करना है, पर उसने किया। अगर उसमें परमेश्वर का भय होता तो वो उस समय वो काम को नहीं करता और वो शायद आगे उसकी लाइफ कुछ और होती। तो अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र बनाएगा, परमेश्वर हमें वाइज बनाएगा, परमेश्वर हमें विजडम देंगे और उस विजडम से हम अपनी लाइफ में जो सक्सेस को हासिल करेंगे उसको सस्टेन भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो फियर ऑफ गॉड मेक्स अस वाइज, फियर ऑफ गॉड मेक्स अस होली एंड फियर ऑफ गॉड मेक्स अस हम्बल। परमेश्वर का भय हमें नम्र बनाता है, परमेश्वर का भय हमें नम्र बनाता है। अगर हम नीति वचन 24 और उसकी 4 आयत में अगर हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ, नीति वचन 22 उसकी 4 में इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ह्यूमिलिटी इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ह्यूमिलिटी मतलब हम्बल होना, नम्र होना। तो परमेश्वर का भय हमें नम्र बनाता है। यूसुफ एक गॉड फियरिंग व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। और हम उसके बारे में पढ़ते हैं जेनेसिस में पढ़ते हैं हम 42:18 में स्पेसिफिकली लिखा है वहाँ कि यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 42:18। उत्पत्ति 42 और उसकी 18वीं आयत में ऐसा लिखा है,
On the third day Joseph said to them, do this and you will live, for I fear God. Hallelujah. हालेलुया। So जोसेफ एक गॉड फियरिंग व्यक्ति था। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जब वो उस हार्डशिप से गुजरा, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, गड्ढे में फेंक दिया और फिर वो मिस्र में गया, और उसने बहुत सी जो हार्डशिप में से होकर वो गुजरा, और एक दिन वो जब एक ऊंचे स्थान पर, एक बड़े स्थान पर बैठ गया, तो उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं बहुत समझदार हूँ और मेरे अंदर मैं बहुत स्मार्ट हैंडसम हूँ। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कि आई फेयर गॉड। और उसने अपने भाइयों से, अगर हम इस जेनेसिस 42 शुरू से पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे उसके भाई उसके सम्मुख आए, जब उसने उसे बताया कि मैं यूसुफ हूँ, वो रोने लगे और उससे माफ़ी मांगने लगे। उसने उनसे रिवेंज नहीं लिया। क्यों रिवेंज नहीं लिया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का भय था, जिस भय ने उसे नम्र किया, जिस भय ने उसे प्रेम से भरा, कि उसने अपने भाइयों से उस सारे इंसिडेंट का बदला नहीं लिया, बल्कि उन पर दया दिखाई, उन पर प्रेम दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। जेनेसिस उत्पत्ति 45 अगर 7th आयत 45 की साथ में अगर हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ दे 45:7। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा। उसने परमेश्वर को इस सब जो उसकी स्टोरी थी, जो सब उसकी टेस्टमनी थी, उसने उस सब का जो क्रेडिट है वो परमेश्वर को दिया। उसने ये नहीं बोला कि मैं समझदार हूं या मेरे अंदर कोई काबिलियत थी कि आज इस पोजीशन में मैं हूं, बल्कि उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा कि तुम उससे ब्लेस हो। तो फियर ऑफ गॉड मेक्स अस होली, फियर ऑफ गॉड मेक्स अस वाइज, फियर ऑफ गॉड मेक्स अस हम्बल। परमेश्वर का भय हमें पवित्र बनाता है, परमेश्वर का भय हमें समझदार बनाता है, और परमेश्वर का भय हमें नम्र करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर के भय में हम बढ़े कैसे हम परमेश्वर के भय में बढ़ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन के अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के भय में बाय चॉइस चल सकते हैं। हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं उनको पालन करना होगा। हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें अपने सारे दिन में से टाइम निकाल कर परमेश्वर के साथ समय को स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर जो परमेश्वर का भय है वो आए। जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई गलती होती है तो हमें भागना नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला कि आदम छुप गया और दाऊद ने रिपेंटेंस की, दाऊद ने क्षमा मांगी। तो हमें चॉइस करनी है सबसे पहले अपने जीवन में कि हम परमेश्वर से छिपेंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर से ओपनली बात करेंगे, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर तो है, पर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है। वचन में लिखा है कि उसने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है। तो परमेश्वर के प्रेम को नजर में रखते हुए हमें परमेश्वर से छिपना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख जाना है और कहना है कि प्रभु, हमारे जीवन में आपका जो डर है, जो आपका डर नहीं फियर है, जो भय है, वो और बढ़े और हम आपके भय में और चलें। सो फियर ऑफ गॉड, अगर हमें परमेश्वर के भय में बढ़ना है तो सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करें रादर देन रनिंग फ्रॉम इट। और दूसरी जो चॉइस हमें करनी है वो हमें करनी है, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमें दूसरी चॉइस क्या करनी है। और जो परमेश्वर के भय में चलते हैं वो क्या चूज करते हैं। नीति वचन 8 और उसकी हम अगर 13th जो वर्ष है उसमें पढ़ेंगे।
सो नीति वचन 8 और उसकी 13 आयत में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। सो यहाँ पर वर्ष के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। पीपल हु फेयर गॉड हेट्स ईविल। अगर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पीपल हु फेयर गॉड हेट्स द ईविल। तो हमें ये चॉइस करनी है कि हमें जो बुराई है, हमें बुराई नहीं करनी है। अगर हम परमेश्वर के भय में बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है, और हमें दूसरा काम यह करना है कि हमें बुराई से दूर रहना है। हमें बुराई नहीं करनी है, हमें सही चीज करनी है। यूसुफ के जीवन में जब वो टेम्पटेशन आई तो उसने क्या किया? वो भाग गया वहां से। He chose to do the right thing. उसने वो चॉइस की इंस्टेड ऑफ मतलब उस टेम्पटेशन में गिरने की जगह वो भाग गया। तो हमें भी अपने जीवन में ये चॉइस करनी है कि हम परमेश्वर के भय में कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चॉइस हमारी ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करें। हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें और हम परमेश्वर के भय में बढ़ने के लिए बुराई से दूर रहें, हर बुरी चीज से दूर रहें। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के भय में बढ़ने के लिए तीसरी चीज हमें ये करनी है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। We grow in the fear of God by loving God. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 और उसकी 14th जो आयत है, 14वीं आयत, पहला यूहन्ना 4 उसकी 18 आयत अगर पढ़ देंगे तो हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। सॉरी, पहला यूहन्ना 4 उसकी 18। प्रेम में भय नहीं होता जी, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। 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 तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट ऑल द फियर। जो प्रेम है, हिंदी में लिखा है प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हम सिद्ध प्रेम में चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर दंड का डर नहीं होगा, बल्कि हमारे अंदर ये डर होगा कि हम परमेश्वर से सेपरेट ना हो जाए, परमेश्वर से अलग ना हो जाए। कि सिन क्या है, पाप क्या है? पाप परमेश्वर से अलग होना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रताई के आगे पाप नहीं, अपवित्रता नहीं रुक सकती। वचन में लिखा है कि जो एक सोता है वो खारा और मीठा पानी नहीं दे सकता। यहाँ पे मीठा आएगा या खारा आएगा। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, हम परमेश्वर के भय में बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने से हमारे अंदर जो डर है वो निकल जाएगा, पर परमेश्वर का भय उत्पन्न होगा और भय में हम बढ़ते चले जाएंगे। और कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाउ वी कैन से वी लव गॉड? ऐसे हम सिर्फ मुंह से कह सकते हैं कि ओ लॉर्ड वी लव यू, परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या ये सही प्रमाण है प्रेम का? वचन में लिखा है यूहन्ना 14 और उसकी 15 में लिखा है, यीशु मसीह से कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फर्स्ट जो हमारे जीवन में जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो होनी चाहिए ओबीडियंस। अगर हम ओबीडियंस में चलते हैं, अगर हम ओबीडियंस के साथ, अगर हम आज्ञाकारिता में चलते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम किसी आज्ञा को ही नहीं मानते तो वो सिर्फ वर्ड्स हैं। जैसे वचन में लिखा है यशाया में कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। तो हमें सिर्फ मुंह से परमेश्वर का आदर नहीं करना है, हमें उसकी आज्ञा पर चलना है ताकि हम दिखा सके, बता सके कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। और उसका जो बाय प्रोडक्ट है, और उससे क्या होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय बढ़ेगा। परमेश्वर के भय में हम चलेंगे और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
इंग्लिश में कोट है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो हमारे जो एक्शंस हैं, अगर हम अपने एक्शंस से, हम अपने काम से दिखा रहे हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, तो फिर जी फिर हम कह सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ना कि सिर्फ मुंह से हम 1 घंटा 2 घंटा प्रेयर कर लें या कुछ भी करते रहें और मन हमारा साफ नहीं है और हम परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको नहीं मानते, तो हम झूठे हैं। तो हमें परमेश्वर के भय में बढ़ने के लिए सबसे पहले जो है एक चॉइस करनी है कि हमारे जीवन में ये चॉइस होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, सैक्रिफाइस करें, कुछ सैक्रिफाइस करके परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। दूसरी हमें चॉइस करनी है कि हम हेट करें ईविल को, हम गलत चीज़ों जो है, जो बुराई है उससे बैर रखें, डिसलाइक नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। हेट जो शब्द है वो बहुत भारी शब्द है। स्पेसिफिकली बाइबल ने लिखा है कि पीपल हु फेयर गॉड हेट्स द ईविल। हमें बुराई से नफरत होनी चाहिए, हम बुराई के पास भी नहीं जाना चाहिए। फिर हमारे जीवन में जो परमेश्वर का भय है वो बढ़ेगा और हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम में और बढ़ते हैं। और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में ओबीडियंस से दिखता है। हालेलुया। तो हमने देखा कि जो फियर ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का भय है, वो डर से नहीं होना चाहिए बल्कि प्रेम से होना चाहिए। परमेश्वर का भय हमें समझदार बनाता है, परमेश्वर का भय हमें पवित्र बनाता है, परमेश्वर का भय हमें नम्र बनाता है। आज हम अपने जीवन को देखें कि क्या हम परमेश्वर के सच्चे भय में चल रहे हैं या फिर परमेश्वर के साथ जो हमारी ये जो जर्नी है, ये जो आत्मिक दौड़ है, वो आउट ऑफ फियर है, आउट ऑफ डर है, आउट ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट। एक दंड के उससे हम दंड के कारण से हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या फिर प्रेम के कारण से चल रहे हैं। आज हमें अपने जीवन को देखना है और हमें, अगर हम दंड से चल रहे हैं तो हमें याद रखना है कि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, हमारे सारे पाप जो है वो क्षमा कर दिए गए हैं। पर हमें उस ग्रेस को हमें अब्यूज़ नहीं करना है, उस ग्रेस को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उस अनुग्रह को हमें मिसयूज़ नहीं करना है, बल्कि उस अनुग्रह का हमें आदर करना है, परमेश्वर का आदर करना है। तो परमेश्वर का भय डर नहीं, परमेश्वर का भय प्रेम, आदर और उसकी जो होलीनेस है उसका आदर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आप सबके साथ वचन से ये शेयर कर सकूं और प्रभु इस सब से आप सबको आशीष दे।